बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे पहले लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस तरीके से बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई, उसके बाद से अब जय बजरंगबली के उद्घोष देखने को मिल रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर मुंबई से आ रही, शरद पवार पहुंचे वाईबी चौहान सेंटर, पार्टी नेता कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, नए अध्यक्ष की घोषणा की भी संभावना है। कार्यकर्ताओं की पवार से फैसले पर पुनर्विचार की अपील है। बड़ी खबर आपको बता दें, जब से शरद पवार ने इस्तीफा दिया है, लगातार संशय बरकरार है। चूंकि जो जितने भी नेता कार्यकर्ता एनसीपी के, वो लगातार दबाव बना रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसको लेकर कल ही अजीत पवार ने ये हिंट दी थी कि इस्तीफे पर पुनर्विचार किया जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत दबाव बना रहे हैं। हालांकि कल हमने पूरे दिन देखा, दिन भर बैठकों का दौर लगातार जारी रहा और अब आज पार्टी नेता कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है और कल संभवतः नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। तो बड़ी जानकारी ये मिल रही है। शरद पवार पहुंच चुके हैं वाईवी चौहान सेंटर और वहां पर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और चलिए, इसी बीच कंसल्टिंग एडिटर आशीष हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, कल हमने देखा था पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा था, आज क्या कुछ आपके पास जानकारी, चूंकि आज भी यहां पर शरद पवार पहुंच चुके हैं फिलहाल पार्टी दफ्तर? सुबह शरद पवार पहुंचे, उसके बाद सुप्रिया सुले, अजीत पवार, रोहित पवार और साउथ से पीसी चाको और कई वरिष्ठ नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं वाईबी चौहान में। लगातार जो कि पीसी चाको से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि लगातार शरद पवार को मनाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। हालांकि अभी तक जो खबरें हमको मिल रही है उसमें शरद पवार अपने फैसले पर अडिग हैं। ये बताया जा रहा है कि कल 11 बजे औपचारिक बैठक होगी। अभी तक जो भी बैठकें हो रही थी वो उससे अनौपचारिक बताया जाता, अनौपचारिक बैठकें हो रही थी। अब पहली बार ऑफिशियल मीटिंग होगी और वहां पर 18 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है वो फैसला लेगी कि अगला उत्तराधिकारी, अगला अध्यक्ष शरद पवार की पार्टी एनसीपी का कौन होगा। तो यहाँ पर लगातार बैठकें चालू हैं, कार्यकर्ता मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार को किसी भी तरीके से मनाया जा सके, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि शरद पवार अपने फैसले पर अडिग हैं। और जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूं कि इतना बड़ा अगर फैसला लिया है शरद पवार ने तो पूरी सोची समझी उनकी रणनीति है और उनके इस फैसले के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि सामना में आज बहुत ही विस्फोटक लेख लिखा गया है। उसमें ये कहा गया है कि क्योंकि शरद पवार की पार्टी के कुछ विधायकों पर ईडी का कहीं ना कहीं एक तरीके से शिकंजा था और वो बेचैन हो रहे थे पार्टी छोड़ने के लिए। वहीं अजीत पवार का भी उसमें उल्लेख है। ये बताया गया है कि अजीत पवार निकल सकते थे, उनके साथ काफ़ी सारे जो एनसीपी के विधायक हैं वो भी निकल सकते थे, बीजेपी को सपोर्ट करने जा सकते थे। तो एक तीर से कई निशाने साधे हैं। लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि शरद का बाजार है वो उसी दिन से सरगर्म है जब से सुप्रिया सुले ने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद शरद पवार का इस्तीफा सामने आता है और अब कई तरह की बातें हैं जो सियासी फिजाओं में लगातार तैर रही हैं। और इसी बीच दावा एनसीपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो सियासत है, जो कमान है, वो अजीत पवार को दे दी जाएगी, केंद्र में सुप्रिया सुले संभालेंगी। तो ऐसे में ये तमाम, एक तरफ तो ये तमाम चर्चाएं और दूसरी तरफ ये तमाम जो है वो संभावनाएं जताई जा रही है कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं जैसा कि बता रहा हूं कि कोशिशें तो लगातार जारी है मनाने की, फैसले पर पुनर्विचार करने की। लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है वो यही है कि अभी तक अपने फैसले पर अडिग हैं शरद पवार। हालांकि शरद पवार के जो मूव्स हैं, जो कदम हैं, उस पर कोई कभी भी क्या करेंगे वो कहीं भी बताया नहीं जा सकता, कोई शोर नहीं हो सकता। कहा तो ये भी जा रहा है, दो थ्योरीज हैं, जैसे कि सोनिया गांधी ने भले वो पार्टी में पूरी तरीके से उन्हीं के हाथ में कमान थी कांग्रेस की, लेकिन मनमोहन सिंह को आगे कर दिया गया था, या अभी फिलहाल जैसे खड़गे जो हैं वो अध्यक्ष हैं, लेकिन कमान सोनिया गांधी के हाथ में ही। उसी तरीके से शरद पवार भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ बार-बार इस बात का जिक्र हुआ कि अजीत पवार की पार्टी में क्या हैसियत है, उनको कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ यहाँ पर अब एक और दावा सामने आता है कि साहब केंद्र में वो संभालेंगे कमान, पार्टी के कमान को महाराष्ट्र में अजीत पवार संभालेंगे। तो अगर ये पॉसिबिलिटी होती है तो फिर तो अजीत पवार का पलड़ा भारी हो गया।
जी बिल्कुल। और एक और बात जो कि खासकर बीजेपी के कुछ नेताओं से मेरी जो बात हुई, उन्होंने भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि कुछ ही दिनों पहले इलेक्शन कमीशन ने जो राष्ट्रीय पार्टी का एक दर्जा है वो एनसीपी के खत्म कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनाया जा रहा है सुप्रिया सूले को, तो कितनी पावर होगी उनके हाथ में। क्योंकि प्रदेश का जो अध्यक्ष है अगर अजीत पवार वो बनते हैं तो सर्वे सर्वा तो वो होंगे। और आगे चलकर क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने जो प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी ये जानते हैं और ये कहते हैं कि मास लीडर हैं अजीत पवार और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। अगर कल की स्थिति में अगर चुनाव होते हैं और उनका पलड़ा एनसीपी का भारी होता है या अजीत पवार के विधायक ज़्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी में धमक है, जो दखल है वो ज़्यादा होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि शरद पवार को मालूम है कि आगे चलकर अगर उनके हाथ से पार्टी जाती है और अजीत पवार अपने हाथ में लेते हैं जिनका होल्ड ज़्यादा है एनसीपी पे, कई सारे विधायकों पे का सपोर्ट उनको ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो शरद पवार के खेमे से निकल जाएगी। तो इसलिए दूसरी थ्योरी ये भी है कि हो सकता है कि सुप्रिया सूले को ही कमान दे दी जाए। लेकिन उसमें ये भी कहा जा रहा है जैसे कि बाला साहब के साथ हुआ कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को आगे कर दिया, राज ठाकरे को पीछे किया। लेकिन आज क्या स्थिति है बाला साहब की पार्टी की, शिवसेना की, वो सबको पता है, वर्टिकली टूट चुकी है। तो ये भी जोखिम नहीं लेना चाहेंगे शरद पवार। इसलिए कोई ऐसा कैंडिडेट, मान लीजिए प्रफुल्ल पटेल जो कि बहुत ही माथत हैं, बहुत करीबी हैं शरद पवार के, उपाध्यक्ष हैं इस समय, उनको आगे कर दिया जाए। लेकिन जो चाबी रहेगी वो शरद पवार के हाथ में ही रहेगी। तो ये 2-3 तरह की थ्योरीज हैं। अब वो शरद पवार के हाथ में है क्योंकि वो चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र के और मास्टर स्ट्रोक्स उनके हर कोई मानता है कि ठीक है। और अब तक हमने देखा है कि जिस तरीके किसी से को पता पूरा नहीं। घटनाक्रम और ये जो पॉलिटिकल कदम है, क्राइसिस ये जब जो- हुआ था महाराष्ट्र में, तो ऐसा कहा जा रहा था कि शरद पवार के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। अब अगर शरद पवार ने यहाँ पे उनका इस्तीफा जो है वो लगातार, देखिए मान मनोबल का दौर जारी है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि अजीत पवार के समर्थन में कई विधायक हैं, सुप्रिया सूले भी हो सकती है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष पद की रेस में नाम तो कई हैं, लेकिन समर्थकों के बीच आखिर किस नाम की ज्यादा चर्चा चल रही है? देखिए समर्थक तो हाल फिलहाल में, क्योंकि जो मूव है, जो कदम है शरद पवार को, वो ऐसा है कि कोई भी नहीं चाहेगा अभी जोखिम लेना। तो हर कोई ये चाहता है कि शरद पवार ही रहें। उन्होंने ये भी कहा है जो कार्यकर्ता हैं कि 3 साल तक अभी राज्यसभा के सदस्यता है, तो जब तक राज्यसभा सदस्य हैं वो, तब तक कम से कम वो ही रहें और उनके मार्गदर्शन में ही अगला उत्तराधिकारी या अध्यक्ष चुना जाए। तो सदस्य या कार्यकर्ता जो भी हैं या जो भी सीनियर लीडर्स हैं, वो कोई भी अभी जोखिम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि ये जो है ये कार्ड एम्पैथी वाला शरद पवार का ये ऐसा है जो जन भावना में भी इस तरीके से लगा है कि हर कोई उनके साथ है और कोई नहीं चाहेगा कि इस समय वैसा जोखिम ले और उनके खिलाफ जाए। क्योंकि शरद पवार ने वो सर्वे सर्वा है, उन्होंने पार्टी अपने दम पर 1999 में बनाई है और कोई ये नहीं चाहेगा कि उनके इतर कोई डिसीजन ले और किसी और को समर्थन करते हुए दिखाई दे। तो इस समय खुल के कोई ये नहीं बोलेगा कि अजीत पवार के साथ हैं या सुप्रिया के साथ हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर आशीष, बेटी वर्सेस यहाँ पर भतीजा निकलकर फिलहाल सामने आ रहा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।